जय श्री कृष्ण भक्तों आषाढ़ मास अमावस्या व्रत की कथा। भक्तों, हर महीने शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में अमावस्या और पूर्णिमा होती है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार बढ़ता है, जबकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटता है। पूर्णिमा को चंद्रमा का आकार पूर्ण और चमकदार दिखाई देता है। अमावस्या पर चांद आकाश में दिखाई ही नहीं देता। अमावस्या को शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इसके अशुभ परिणाम सामने आते हैं, जिसका असर सब पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूरज और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाते हैं, तो उस दिन को अमावस्या होती है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को स्नान दान अमावस्या भी कहा जाता है और हल हारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास महीना हिंदू वर्ष का चौथा महीना है। इस महीने के खत्म होने के पश्चात वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। आषाढ़ मास के दिन दान पुण्य किया जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में और तीर्थ स्थल पर स्नान करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास के दिन स्नान दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। यह बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि कई धार्मिक कार्य इस दिन किए जाते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म दान पुण्य करने का भी विधान बताया जाता है। जिन लोगों को राहु के कारण बनने वाले पितृ दोष के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है और साथ ही हर कार्य में बाधा आती है, उसे आषाढ़ अमावस्या के दिन पूजन करना चाहिए और अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। आषाढ़ मास के व्रत की विधि। हिंदू अपने घर की साफ सफाई करते हैं। आषाढ़ अमावस्या की पूजा को किसी के निर्णय के लिए इष्ट देवता के प्रति प्रतिबंध किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन हिंदुओं द्वारा दीप पूजा का रिवाज माना जाता है। यह विशेष पूजा पंच महाभूत के हिंदू पिता को समर्पित है। इसमें वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी को प्रमुख 5 घटक माना जाता है। इस दिन ध्यान देना चाहिए कि तालिका का चौरंग दीप पूजा के रिवाज के हिस्से में रूप में उपयोग किया जाता है। इस तालिका को अच्छी तरह से साफ करके इसकी सतह पर रंगोली का आयोजन साथ समृद्ध किया जाता है। सभी दियों को मेज पर एक वैध तरीके से रखा जाता है और पूजा के लिए लाइन में लगाते हुए जलाया जाता है। आषाढ़ मास की रात को घर के चारों ओर दिए रखे जाते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन देवी सरस्वती, देवी पार्वती और देवी लक्ष्मी की पूजन की भी परंपरा है। कथा इस प्रकार है। आषाढ़ अमावस्या के दिन व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देने वाला है। आषाढ़ अमावस्या से संबंधित कथा का वर्णन निम्न प्रकार है। स्वर्ग धाम के अलकापुरी नामक नगरी में एक कुबेर नाम का राजा रहता था। बहुत बड़ा शिव भक्त था। वह हर रोज शिव जी का पूजन किया करता था। राजा के यहाँ हेम नाम का एक माली हर रोज पूजन के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की एक सुंदर सी पत्नी थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन माली मानसरोवर से फूल ले तो आया, परंतु अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा। राजा दोपहर तक माली की राह देखता रहा। राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक फूल लेकर नहीं आया है। सैनिकों ने कहा, महाराज, माली की बहुत पापी अतिकामी है। वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर राजा को माली पर बहुत क्रोध आया और राजा ने उस माली को बुलवाया। हेम माली राजा के सामने डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने गुस्से में आकर माली को डांटते हुए कहा, उसने परम पूजनीय ईश्वर शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए वह स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोहड़ी हो जाएगा। राजा कुबेर के श्राप देने से हेममाली का स्वर्ग के पतन हो गया।
वह उसी क्षण पृथ्वी पर जा गिरा। पृथ्वी पर आते ही उसके शरीर पर कोढ़ हो गया। हेममाली की स्त्री उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। पृथ्वी पर आकर माली ने बहुत दुख झेले। वह बिना भोजन और जल के जंगल में भटकता रहा। हेममाली को रात में नींद भी नहीं आती थी, लेकिन शिव जी की पूजा करने के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान हो आया। एक दिन घूमते घूमते माली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उसने देखा वह ऋषि ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान था। हेममाली वहां जाकर ऋषि के पैरों पर गिर पड़ा। इसे देखकर ऋषि जी ने पूछा कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से उसकी यह हालत हुई है। हेममाली ने ऋषि को सारा हाल कह सुनाया। ऋषि ने कहा कि उसे एक व्रत करना होगा जिससे उसका उद्धार होगा। ऋषि जी ने कहा, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर माली बहुत खुश हुआ। उसने ऋषि को प्रणाम किया। इसके पश्चात हेममाली ने विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माली अपने पुराने रूप में आकर अपनी पति के साथ सुखी सुखी रहने लगा। इस व्रत को करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से हेममाली की भगवान ने सुनी, उसी प्रकार से आप सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण भक्तों।